उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये एक और एक्सपीरियंस के ऊपर होने वाली है, ठीक है। और जैसे मैंने कहा था, अब जो है ना कि ध्यान के एक्सपीरियंस के बारे में मैं बात करूँगा। अब तक तो की नहीं, लेकिन अब थोड़ा सा ना इन्हीं एक्सपीरियंस के बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ना, मतलब हर दिन लगभग किसी न किसी रैंडम पर्सन से बातचीत हो ही जाती है, ठीक है। वो बात अलग है कि चैनल बहुत ही छोटा है और ना ही अभी व्यूज़ वगैरह आ रहे, लेकिन क्या है कि पीछे की वीडियोस वगैरह पे व्यूज़ वगैरह आते रहते हैं। तो यार आए दिन किसी न किसी रैंडम पर्सन से बातचीत होती ही रहती है, ठीक है। तो मैंने ना बेसिकली एक ही चीज़ ऑब्जर्व की कि मैक्सिमम लोग ना ध्यान मार्ग पे चल ले, ठीक है। यानी स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रहे हैं ना वे, तो ध्यान मार्ग पे चल ले और अकेले चल ले, ठीक है। जबकि ये मार्ग ना अपने आप में काफ़ी ज़्यादा रिस्की रहता है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप अकेले चल रहे हो ना, तो कम से कम जो भी आपको ध्यान में छोटे बड़े एक्सपीरियंस हो रहे, छोटे से छोटा एक्सपीरियंस भी हो रहा, तो उसका भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वरना आप ना कुछ तो ये अपने आप में रिस्की मार्ग होता ही है, ठीक है। और कुछ अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दोगे तो आप प्रॉब्लम में भी पड़ सकते हो। तो इसलिए अगर आप ध्यान वगैरह कर रहे, अकेले मेडिटेशन वगैरह कर रहे, तो इन सब चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो इसलिए बस मेरी यही कोशिश रहेगी कि फटाफट सभी एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा अच्छी तरीके से बात की जाए, जिससे थोड़ा सा चीज़ें आपके लिए सिंपल हो जाए और आप ध्यान मार्ग पे फिर चल सको। वैसे तो मैं आपको एक्सट्रीमली यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप ध्यान मार्ग पे चल लें तो साथ में कोई एक्सपीरियंस पर्सन वो होना ज़रूरी होता है, ठीक है। क्योंकि उससे ना फिर दो बेनिफिट्स मिलते हैं कि एक तो हमारे अंदर उतना डर नहीं रहता, हम चीज़ों के जल्दी डीप में जा पाते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम भी बचता है, ठीक है। और हमें उतनी ज़्यादा मतलब मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, उतना ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ता, ठीक है। समझे मैंने क्या बोल रहा। तो इसलिए एक्सपीरियंस पर्सन साथ में हो तो ज़्यादा बेटर है। वरना अगर आपके साथ में कोई एक्सपीरियंस पर्सन नहीं, तो ध्यान में अगर आपको छोटे से छोटा एक्सपीरियंस भी हो रहा, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वरना आप डाइवर्ट हो सकते हो। तो चलो अब जो है ना क्या इस एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। और मैं ना सिर्फ इसके बारे में बात करूँगा कि अगर ध्यान में ये एक्सपीरियंस हो रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जैसे आपके साथ ध्यान में अगर कोई भी एक्सपीरियंस होता है ना, तो उसके अपने आप में एग्जैक्टली बहुत सारे मतलब निकलते हैं। कोई भी एग्जैक्टली ये नहीं बता सकता कि ये एक्सपीरियंस आपके साथ किस वजह से हो रहा। समझे मैंने क्या बोला। जैसे सपोज करो यही एक्सपीरियंस है कि ध्यान में आपको लाल रंग दिखाई दे रहा, तो इसके अपने आप में पता नहीं कितने मतलब निकल सकते हैं, कितने मतलब, ठीक है। तो इसलिए उनके बारे में बात ही करना बेकार है। इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं कि अगर आपको ध्यान में लाल रंग दिखाई दे रहा तो अब आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। कुछ इस तरीके से। तो देखो नंबर वन चीज़ तो यही कि अब आपको भूल करके भी मेडिटेशन वगैरह वो नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप एक दिन का भी मेडिटेशन अब मिस करते हो ना, तो आप ध्यान में बहुत पीछे हट सकते हो, बहुत पीछे, ठीक है। तो इसलिए अब आपको क्या करना चाहिए, चाहे दिन में 5 मिनट ही सही, चाहे दिन मतलब कितना ही इंपॉर्टेंट काम हो, बट दिन में टाइम निकाल करके 5 मिनट ही सही मेडिटेशन वगैरह ज़रूर कर लेना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ध्यान में लाल रंग दिखाई दे रहा तो फर्स्ट चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ क्या, अब आपको ना थोड़ा सा अपने बोलने पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको ध्यान में लाल रंग दिखाई दे रहा है ना, तो हो सकता है किसी के साथ अभी आपका मेजर झगड़ा वो होने वाला हो, ठीक है। और वो भी पता है किस वजह से, आपके बोलने की वजह से। तो इसलिए सोच समझ करके बोलना, अपने बोलने पे कंट्रोल करना, ठीक है। और कोशिश यही करना कि अगर आपका स्वभाव थोड़ा सा मजाकिया है ना, ठीक है, तो थोड़ा सा कोशिश यही करना कि अभी जब तक ये एक्सपीरियंस वगैरह हो रहा हो, उतना ज़्यादा मजाक वगैरह ना किया जाए लोगों से, क्योंकि आपका मेजर लड़ाई झगड़ा हो सकता है अगर आपको ध्यान में लाल रंग दिखाई दे रहा तो, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये होगी। तीसरी चीज़ क्या होगी, अगर आप पानी कम पीते हो ना, ठीक है, तो नॉर्मली थोड़ा सा आपको पानी की मात्रा बढ़ानी चाहिए, ठीक है। और अगर आप पानी ज़्यादा पीते हो तब तो कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना कि पानी की मात्रा ना अगर आप कम पीते हो तो आपको नॉर्मली बढ़ा देनी चाहिए अब, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर मतलब अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, गर्मी बढ़ती जाएगी, ठीक है, इस एक्सपीरियंस के बाद। तो चीज़ों को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा पानी वगैरह वो ज़्यादा बढ़ाना चाहिए अब आपको, मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो तीसरी चीज़ होगी बेसिकली है। अब बात करते हैं चौथी चीज़ के बारे में, ठीक है, कि अगर आपको नॉर्मली ध्यान में अब लाल रंग दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, तो क्या हो सकता है अब आपको जो है ना कि काफ़ी ज़्यादा काम वासना वगैरह वो आ सकती है, ठीक है। यहाँ पे ना अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, आपका टेस्ट वगैरह वो स्टार्ट हो सकता है। तो अगर आपको काफ़ी ज़्यादा काम वासना वगैरह भी आ रही हो ना, ठीक है, तो थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करना। सबसे बेस्ट तो यही रहता है कि अगर आपको ध्यान में लाल रंग दिखाई दे रहा,
ठीक है। तो जब तक भी ये एक्सपीरियंस हो रहा तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। समझे मैंने क्या बोला? कोई भी एक्सपीरियंस ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकता, मुश्किल से 10 दिनों तक, 15 दिन तक, या मैक्सिमम 1 महीने तक टिकता है, ठीक है। तो 1 महीने तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कर ही सकते हो। समझे मैंने क्या बोला? अगर आप करते हो ना, आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा ना इस पॉइंट को नोटिस कर लेना कि अगर आपको ध्यान में लाल रंग दिखाई दे रहा तो ब्रह्मचर्य का पालन करना, ठीक है। कोशिश करना कि ब्रह्मचर्य का आप पालन वगैरह वो करो, ठीक है। जब तक भी ये एक्सपीरियंस आपके साथ हो रहा तो आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ देखने को मिल सकती है अगर आप ब्रह्मचर्य करते हो इस टाइम पे तो, ठीक है। क्योंकि आपकी एनर्जी जहाँ पे होनी चाहिए ना वहाँ पे है, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा ब्रह्मचर्य की ज़रूरत है, और अगर आप करते हो तो आपको मस्त बेनिफिट्स वगैरह ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। समझे मैंने क्या बोला? आपका मेडिटेशन और भी ज़्यादा गहरा होगा, ठीक है। और भी एक चीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि अगर आपको ध्यान में लाल रंग दिखाई दे रहा तो अपना जो है नहीं कि सिर की, ठीक है, थोड़ी सी मालिश वगैरह वो करते रहना चाहिए अब आपको, ठीक है, जिससे आपकी एनर्जी थोड़ी डिसबैलेंस ना हो। क्योंकि जब ये एक्सपीरियंस होता है एनर्जी डिसबैलेंस होने का भी चांसेस रहता है। तो इसलिए जिसे चंपी बोलते हैं, ठीक है, चंपी बोलते हैं, मालिश बोलते हैं, तो अपने सिर की अच्छी तरीके से मालिश वगैरह वो करते रहो, ठीक है। करवा भी सकते हो, क्या दिक्कत है, ठीक है। मालिश वगैरह करते रहो अपने सिर वगैरह की। और थोड़ा सा एक चीज़ के बारे में बात करते हैं कि अगर आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते तो उसे भी ऐड करना शुरू कर दो। दिन में चाहे 10 मिनट ही सही, बट एक्सरसाइज वगैरह करो अपना, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये चीज़ें आप जब करते हो तो फिर ये एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, और भी ज़्यादा ना आप ध्यान में, ठीक है, आगे ही बढ़ोगे, पीछे नहीं हटोगे, ठीक है। अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करते हो, अगर आप ये एक्सपीरियंस आपके साथ हो रहा तो आप ध्यान में और भी ज़्यादा नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे, कुछ इस तरीके से। तो थोड़ा सा इस एक्सपीरियंस के बारे में आप समझ ही गए होगे, ठीक है। मैंने ये इसके बारे में बात नहीं की कि ये एक्सपीरियंस क्यों होता है, क्योंकि बात ही करना अपने आप में बेकार है। क्योंकि हर एक्सपीरियंस के पीछे कई रीज़न होते हैं, मल्टीपल रीजन्स होते हैं कि एक्सपीरियंस किस वजह से हो रहा होता है। समझे मैंने क्या बोला? तो इसलिए एक्सपीरियंस क्यों हो रहा होता है उससे ज़्यादा जानना इम्पोर्टेंट ये है कि जब कोई एक्सपीरियंस हो रहा हो तो क्या करे, ठीक है, और क्या ना करे, और जो कि मैंने इस वीडियो में बता दिया। तो ये सब चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए जब ये आपके साथ ये एक्सपीरियंस हो रहा हो तो। उम्मीद है समझ गए होगे। बाकी कुछ जानना चाहते हो कमेंट सेक्शन में खुला हुआ है, और नंबर भी आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।